प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आज कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के द्वारा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने सभी वार्डों में पहुंचकर भर्ती मरीजों से बातचीत की। इसके अलावा ओपीडी से लेकर अस्पताल के सभी विभागों में जाकर बारीकी से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने कहा कि कमियां पाई गई हैं, जिसमें कि ओपीडी से कई चिकित्सक भी नदारद थे, लेकिन सभी के सहयोग से अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्डों में पंखे कूलर की आवश्यकता है, जहां एसी की जरूरत वहां के एसी सही कराए जाएंगे, जहां पंखे कूलर जो खराब हैं उन्हें ठीक कराया जाएगा और जहां नए की आवश्यकता है वहां नए लगवाए जाएंगे, जो कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अगले 3 से 4 दिनों में एसी भी ठीक कराकर चालू करा दिए जाएंगे। आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां सुधार की गुंजाइश है। बहुत सारी आवश्यकताएं हैं यहाँ पर, जिनको उसकी पूर्ति करनी हो, चाहे पंखे लगाने हों प्रॉपर जगहों पर, कूलर लगाने हैं, कुछ जगहों पे एसी लगाने हैं, डस्टबिन रखनी है, फिनाइल की व्यवस्था करनी है, साफ़ सफाई का वो करना है। इंफ्रा की जो चीज़ें हैं, कुछ जगहों पे गद्दे, बेड, चादर, प्लस लोगों के बैठने की जगह, पानी की समस्या की उपलब्धता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करने की ज़रूरत है। और दूसरा, सर्विसेज की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और तीसरा, डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति की ज़रूरत है। तो आज चूँकि काफ़ी दिन से ये चीज़ करनी थी हम लोगों को, आपने देखा होगा सभी विभागों की टीमें लगी हुई हैं ऑलमोस्ट, जिनकी ज़रूरत है। नगर पालिका के लोग लगे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी के सारी विंग लगी हुई है, एमपीबी के लोग लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग हैं, सीएमएचओ साथ में हैं। और अभी शाम तक हम इनको कुछ पंखे और कूलर्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को मैंने बोला जहाँ जहाँ एसी की ज़रूरत है, चाहे एसएनसीयू हो, चाहे बाकी जगहों पे हो, मैटरनिटी वार्ड हो, उनको हम लोग अगले 3-4 दिन के अंदर उनकी एसी की व्यवस्था करा देंगे। प्लस डॉक्टर्स को आज जो लोग नहीं थे उनको सबको आज सीएमएचओ साहब अभी हमारे इंस्पेक्शन के बाद उन सबसे 1-to-1 बात करके उनको बोलेंगे कि आप जो है समय से आइए और टाइमली आप लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर अगर वो किसी क्लिनिक पर जा कर के ओपीडी के टाइम में अगर क्लिनिक पर जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं तो फिर दे मस्ट बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। सर, कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है तभी हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, बाकी फिर 2-4 दिन बाद वही व्यवस्थाएं हो जाती हैं? नहीं, तो इसलिए आपने देखा होगा कि हम खाली निरीक्षण करने नहीं आए हैं, ठीक है। हम पूरी विंग लेके आए कि हमको जो एस्टिमेट बनने हैं, क्योंकि अकेले सीएमएचओ या सिविल सर्जन के बस की बात नहीं है कि वो इतने विस्तृत फैले हुए अस्पताल को, क्योंकि इसके आसपास क्या है, यहाँ से दूर है ग्वालियर और भोपाल। अब बाकी कहीं पर कोई इतनी अच्छी नहीं है, आप नए बने हुए हैं या जो 2 किलोमीटर दूर है तो अस्पताल पे बड़े और लोड है तो उस लोड के हिसाब से हमको व्यवस्थाएं करनी है। लोग गलियारे पे पड़े हुए हैं, तो उनको बेड अरेंज करने हैं, बेंचेज अरेंज करनी है, डिलीवरी के लिए महिलाएं आई हुई हैं, फर्श पर लेटी हुई, तो वो लाइबिलिटी है। तो उसमें सब लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। डॉक्टर्स को अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, उनको इंफ्रा सीएमएचओ, कलेक्टर, रेड क्रॉस सबका है, प्लस शहर के, ठीक है। तो जितने लोगों को हम उनको जोड़ेंगे। प्रशासनिक स्तर पर जो हमको नहीं है वो करेंगे, लेकिन सबसे पहले डेवलपमेंट करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सफाई के लिए इनके पास इतने स्वीपर नहीं होंगे कि बिना नगर पालिका के मदद के बिना ये आउटर बाउंड्री के सभी हैं कर सकें, तो वो हमको नगर पालिका से भी सपोर्ट देना पड़ेगा, हमको स्ट्रीट लाइट के सपोर्ट देना पड़ेगा, पुलिस को बंद करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल चोरी जाने की, पर्स चोरी जाने की समस्याएं होती हैं। पर्स मिलते वार्ड में किसी ने हो किया होगा, लेकिन मोटरसाइकिल वार्ड का मरीज चुराएगा, उसके पता है कि कोई ना कोई हम कर रहे हैं, कोई चोरों का गए ऑपरेट कर रहा होगा, उन सब के साथ से बात को सुधारना। सर, एसी की पाइप चोरी हो जाती है लगातार, कोई बात नहीं, वो 20 लोग चले जाते हैं, उनको नहीं रोका जाएगा तो रोका जा सकता है नहीं। यहाँ वार्ड में सफाई लोग क्या है अपने समस्या वार्ड में देखा होगा, एक आदमी थोड़ी जाके लोग है कि हाँ इन्फेक्शन होने होता है, स्वस्थ बचना वो पड़ेगी और आपने बताया वार्ड में लोग चले जाते हैं, कुछ रेसिडेंट लोगों को कटा ठोकरी था, उसकी ज़्यादा समस्या है। ये ठंडा पानी नहीं उसको सुनवाई यहाँ स्ट्रेचर की कमी नहीं मिलते सर। अभी आज आपने देखा होगा मेरे दौरे के समय आप मेरे साथ में वहाँ तक अपने बड़ की आवश्यकता आपको हमारा 10 दिन समाचार संहिता के पहले कुछ जनता के
हम पहले इन भरने के बाद फिर हम करिए वो हम आउटकम का सकू बुला कभी टेंडेंस संसाधन ठंडा पानी नहीं